अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी वॉइस ऑफ लोरा से। और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। सर तारिक शमीम, जो बड़ा अरसा उन्होंने सर्व किया है इस इलाके में तालीम और तरबियत देने में, और लोरा वैसे भी एक जो तारीख़ी हैसियत रखता है पार्टीशन के बाद और बिफ़ोर पार्टीशन। इस वक्त एक और तारीख़ी जगह के ऊपर बैठे हुए जिसके बारे में हम तारिक शमीम साहब से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये तारीख़ी जगह कौन सी है, किसने बनवाई है और कब बनी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी। तारिक साहब, ज़रा ये बताइएगा कि हम अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असगर चौधरी साहब, मैं ज़ाती तौर पर आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप इस दौरे को, जो वैसे भी बहुत मशहूर जगह है, और आप इसकी तारीख़ी अहमियत को चार चांद लगा रहे हैं और हर जगह पे इसको उजागर कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके वॉइस ऑफ लोरा और आपका बेहद मशकूर हूँ। तो हम इस वक्त जो बैठे हुए हैं, ये लोरा गांव का एक मोहल्ला है मैदान, और ये मैदान इसका नाम इसलिए रखा गया है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर, ये नदी की सड़क जो है, इसको अगर आप ऊपर देखें तो ये वाक़ईतन बिल्कुल मुकम्मल मैदान है। सही। और इस मैदान की जो इस वक्त आबादी है वो भी अच्छी खासी आबादी है, यानी जो प्रॉपर लोरे की आबादी है, जो दो उसके बड़े मोहल्ले हैं उसके बिल्कुल बराबर की आबादी है। और इसमें हम इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो हैं मैदान कुएँ पर। ये कुआँ बुनियादी तौर पर वो कुआँ है कि जिस कुएँ से आज तो अल्लाह का शुक्र है कि हम नलकों का पानी है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से पानी हमारे घरों को सप्लाई होता है। लेकिन एक ज़माना वो था, और वो ज़माना मैंने अपने बचपन में बिल्कुल बखूबी मुझे याद है, मैंने देखा था कि ये हमारी माएँ बहनें इस कुएँ से पानी भर के लाती थी और कभी भी पानी की तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि उस ज़माने में भी बाज़ औक़ात गर्मियों के मौसम में बारिशें बंद हो जाती थी, पानी की किल्लत हो जाती थी, लेकिन मुझे कम से कम ये याद नहीं है कि इस कुएँ के अंदर कभी भी पानी खुश्क हुआ हो। और ये पूरे का पूरा लोरा यहाँ से पानी भर के ले जाता था। ये कुदरती तौर पर दो कुएँ, एक कुआँ ये जो मैदान का कुआँ है, और एक कुआँ जो जिसको लीरा का कुआँ कहा जाता है, ये बिल्कुल हाई स्कूल से थोड़ा सा इस तरफ नीचे नाले के अंदर है। लोरा हाई स्कूल से जी, लोरा हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके इस तरफ बिल्कुल वो कुआँ था, लेकिन उस पे पानी जो था वो बाज़ औक़ात खुश्क भी जाता था, लेकिन इसके अंदर कभी भी पानी खुश्क। एक चीज़ ज़रा और बताइएगा सर कि जो मैदान है ये, इसकी आबादी तकरीबन कहाँ तक आप हिस्ट्री में पहुँचे हैं कि कितनी पुरानी यहाँ पर आबादी है? मैं मैदान की आबादी का जिक्र करने से पहले मैं आपको ज़रा पीछे ले जाता हूँ कि ये लोरा कब आबाद हुआ। सही। लोरा जो है जी, ये बुनियादी तौर पर जो आबाद हुआ है, लोरा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका माना जो है वो जंगल के हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ, कुछ इस पे बारे में मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ मानी है, लेकिन जो मुस्तनद राय है मुख्तलिफ़ लोगों की कि ये लोरा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना जंगल के हैं। अब ये आबाद कब हुआ? उस ज़माने में तारीख़ लिखने वाला तो था कोई नहीं। हमने अपने तौर पे जो वर्क किया है उसमें ये चीज़ें, जो आबादी हमारे आबा व अजदाद जो गुज़रे हैं, बिलखसूस जो दादा डुमट ख़ान जो दना जिनका मकबरा है, मज़ार है, वहाँ से हम चले हैं, उनकी भी एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात का पता नहीं है। लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि जब वो वहाँ पे आबाद हुए तो उसके कुछ अरसे बाद ये आबादी यहाँ से शुरू हुई। और ये जो आबादी है, ये अंदाज़ा है कौन से? ये तकरीबन 1590 या 1601 के करीब ये आबाद, यानी 16वीं सदी के आखिर में और 17वीं सदी के शुरू में ये लोरा आबाद हुआ है। और उसके बाद यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले, 400 साल पहले, यानी 420 415 साल पहले ये लोरा आबाद हुआ। मतलब इतनी पुरानी इसकी तारीख है? ये इसकी इतनी पुरानी तारीख। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि जहाँ पर हम लोरा में, अगर इतनी 400 साल पुरानी तारीख है तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि दूसरे भी रहे होंगे, सिखिज़म के लोग भी रहे होंगे, हिंदुज़म के लोग भी यहाँ पर रहे होंगे और मुसलमान भी। इस हवाले से क्या कुछ मालूमात है?
जहाँ तक मुख्तलिफ आबादियों का तल्लक है, ये जो मल्ला मैदान है ये गो के ये लौरा जो गांव है उससे बाद ये आबाद हुआ है। तो उससे पहले लोरा आबाद हुआ है, ये पहले ये लोरा कंफ्यूजन है ज़रा इस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा पहले जो है वो लोरा आबाद हुआ वो है। कौन सा एरिया था लोरे वो का? लोरा जो इस वक्त अपरी पांडी और बुनी पांडी, ठीक बल्कि है, इससे पहले भी जो सबसे पहले जो आबादी हुई है ये मलाच मलाज गाँव में। मल्ला मलाच है, जहाँ पे अभी पानी का एक डैम बना हुआ है, उससे सप्लाई होता है पानी। ठीक है, पहले आबादी जो है वो वहाँ भी हुई। उसकी वजह जो है वो जो मेरे पास जिसकी दलील है वो ये है कि हमारे आबाओ अजदाद, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आबाद थे वो 3 नस्लों के लोग, 3 कौमियतों के 3 मज़ाहिब के लोग थे। मज़ाहिब तो खैर हट के ज़रा बात करते हैं कि 3 बड़ी खेलें जो थी उसके लोग आबाद थे, और उनका वो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और उन्होंने सीना बसीना ये बातें सुनी हैं कि वो लोग जो आबाद हुए हैं वो उनका जो एक अदालत है, उस ज़माने में चूँकि आबराजी का ज़माना था, सही, उस वक्त हुकूमत नहीं थी, तो वो लोग जो थे उन्होंने अपनी अदालत कायम की हुई थी ये मलाश के मकाम पर। ठीक है, तो पहले जो है आबाद हुआ है मलाश, उसके बाद लोरा गांव जो है वो आबाद होना शुरू हुआ, जो अपरी पांडी और बुनी पांडी इस वक्त कहलाते हैं। ये 1700 में, ये तकरीबन 1700 के शुरू में या उसके कुछ साल 1600 के 10 आखिरी साल में। 20 साल बाद आप कर लें, ठीक है। यानी ये वहाँ उस वक्त आबाद हुआ। और मलाज और मलाज के बाद लोरा आया। अपरी पांडी और बुनी पांडी जो है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मज़ाफ़ात की आबादियाँ हैं, ये आबाद होनी शुरू हुई। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो मल्ला मैदान है ये तकरीबन 18वीं सदी के शुरू में इसने आबाद होना शुरू हुआ है। 18वीं ना हुई तो 1820 18वीं सदी के पहले हाफ में ये जो मल्ला है ये आबाद हुआ। अच्छा इस पे एक ज़रा थोड़ी सी मैं रहनुमाई लूँगा। जब हम शेरपुर गए और शेरपुर के जो मज़ार है उसके ऊपर तख्ती में गालबन कुछ 1700 कुछ उधर लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, वो वहाँ जो लिखा हुआ है शेरपुर मज़ार पे वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यानी 16वीं सदी के आखिर में और 17वीं सदी के शुरू में मैं जो है ये जो मुख्तलिफ़ हवालों से जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये लोरा आबाद हुआ है। और 1700 कुछ मुझे सन एग्जैक्ट तो याद नहीं है शेरपुर में, लेकिन है आप ठीक कह रहे हैं कि 1700 कुछ है। उसी के साथ साथ जब वो बुज़ुर्ग वहाँ पे आए हैं शेरपुर वाले, तो ज़ाहिर है यहाँ पे आबादी थी तो आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस ज़माने की उनकी वो बात थी। और ये जो मैदान आबाद होने की वजह है और उसकी बुनियादी वजह भी ये कुआँ है। मैदान आबाद होने की वजह ये कुआँ है, और ये कुआँ जो है ये इसलिए भी है कि यहाँ पे या तो ये आबाद होने के साथ ही लोगों ने यहाँ पे पानी, उस ज़माने में आज भी तारीख आप देखें तो आबादियाँ वहाँ पे हुई हैं जहाँ पर पानी था। पानी बुनियादी शर्त है। 2 किस्म की आबादियाँ होती थी, या लोग जो दशमनदार लोग होते थे वो ऊँची जगहों पे पहाड़ियों की चोटी पे जाके आबाद होते थे, लेकिन वहाँ पे भी सबसे पहली जो बुनियादी ज़रूरत होती थी वो पानी होती थी। तो ये पानी जो था ये अगर आबाद हुआ है ये मैदान, तो शुरू के सालों में चंद सालों में 2 3 4 घर, उस ज़माने में ज़्यादा आबादी भी कम हुई होगी, तो उन्होंने अपना ये कुआँ यहाँ पे खुदवाया। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये तकरीबन 18वीं सदी में, जो एग्जैक्ट तो ज़्यादा तारीख में आदमी बात कर नहीं सकता जब तक, लेकिन अंदाजे के मुताबिक ये कुआँ जो है ये जो बनाया गया 200 साल से ज़्यादा ये, बल्कि ना जी 200 साल से क्या, ये मेरे ख्याल में तकरीबन 300 साल नहीं, पौने 300 साल पुराना 300 साल इसे। अच्छा इसके साथ जो बाकी आबादियाँ क्या नगरी वाली साइड पर हुई थी कुछ, वो आपको हवालाजात मिले तारीख में से? जी नगरी वाली जो है वो किसी दूसरे मौजू पे वो बात करेंगे। कुछ हवालाजात नगरी टुटियाल के और बाकी मज़ाफ़ात के जो हैं ये यकीनन मिले हैं। सही, वो इंशाल्लाह उसका चूँकि टॉपिक अलग है तो वो अलग टॉपिक, ताकि कुछ डेटे मेरे जहन में हों तो मैं उसके हिसाब से आपके पास से बात ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये चूँकि एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है तो हमने ये इस पर ये डिसाइड किया ये पोर्शन वाइज आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये आप तक पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ये कुआँ कब बनवाया गया, किसने बनवाया और कौन कौन यहाँ पर मुस्तफीद हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।